ओके, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो डिक्टेटर हैं, तानाशाही हैं। गीता में अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, और यही नहीं, भगवान भी नहीं बोल रहे हैं मेरे सामने झुको, सर धरान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। और यही नहीं, ये बोल रहे मेरे सामने नहीं झुकोगे तो तुम्हें नरक में हमेशा के लिए फेंक दूंगा। ये तो क्लियर तानाशाही की लैंग्वेज है। क्लियर, मुझे सरेंडर करो, अदरवाइज तो मैं शूट कर दूंगा। ये लैंग्वेज है गीता की। तो लोग कहते हैं भाई ये क्या ग्रंथ पढ़ रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कौन कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, क्या है। मगर अगर हम ये तो चलो ऊपर से ऐसा लगता है जिसने आधी पौनी गीता पढ़ी। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप पूरी गीता पढ़ोगे तब समझ आएगा कृष्णा क्या कह रहे हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे सिर्फ कि मैं भगवान हूँ, भगवान ये कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, मगर अर्जुन मुझे तुम्हें संकोच से बोलना पड़ रहा है मैं भगवान हूँ। भगवान को अच्छा थोड़ा ना लग रहा है बोलने में मैं भगवान हूँ। हमें कैसे पता भगवान को अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि जब महाभारत के शुरू में गीता बोली थी, महाभारत ख़त्म होने के बाद अर्जुन ने दोबारा से अनुशासन पर्व में पूछा, भगवान ने आपने जो अपने गीता बताई थी मुझे दोबारा सुनाइए। तो भगवान ने कहा मैं भूल गया। तो अर्जुन ने हुआ ना भूल गए। भगवान ने गुस्से से कहा था मैं भूल गया, जानबूझ के गुस्सा भी था, साथ में भगवान दीनता से भी कह रहे थे मैं भूल गया हूँ। ये वल्लभाचार्य उस अनुशासन पर्व पे कमेंट्री लिखते हैं कि भगवान क्यों कह रहे हैं मैं भूल गया हूँ। कुछ विद्वान या ब्रैकेट में मूर्ख विद्वान कहते हैं कि देखो जब भगवान गीता बोल रहे थे तो उनमें निराकार भ्रम घुस गया था, और अब निराकार भ्रम छू मंतर हो गया तो गीता गायब हो गई। ये तो पागल लोग हैं, थोड़ा क्रैक नट हिला हुआ है। जितने भी वैष्णवाचार्य लिखते हैं कि भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसे नहीं, वो भूल जाते हैं। बट भगवान ये दीनता से बोल रहे हैं क्योंकि भगवान रिपीट नहीं करना चाह रहे थे मैं भगवान। किसी को अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बताना, मगर गीता में बोलना ज़रूरी था, कृष्णा ने बोलना ज़रूरी था मैं भगवान हूँ। भोक्ता राम या तप शाम, मैं भगवान हूँ। देखो अहम आदिरी देवानाम, अहम आदिरी देवानाम, सारे देवता मुझसे आ रहे हैं, मेरे समान कोई नहीं है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान ने बोला है ममय वंश जीव लोके, मेरे अंश है सारे जीव। भगवान ने अपने बारे में बोला और अपनी महानता बताई और उसको एस्टैब्लिश किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो ज़रूरी था। क्योंकि अगर भगवान नहीं बताएंगे वो भगवान है तो कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा? अगर मान लीजिए अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ गया और वो एक कोने में जाके बैठ गया तो आप तो कहोगे यार पता नहीं कौन पियोन आ गया। मगर वो जब बताएगा मैं अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर हूँ तब जाके उसके सामने झुकेंगे। बताना तो पड़ेगा ही ना उस बंदे को, या तो कोई और बताया वो खुद बताए। तो भगवान ने कृपा करके आके खुद बता दिया मैं भगवान हूँ। उन्होंने बताया देखो भैया मैं फर्स्ट और लास्ट बार बता रहा हूँ, वैसे मैंने पूरी ज़िंदगी कभी नहीं बताया भगवान हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड देख लो, ब्रज में कभी नहीं बोला मैंने, द्वारका में नहीं बोला, मथुरा में नहीं बोला, इसके बाद भी नहीं बोलूँगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? अगर कोई और बताएगा फिर भी तुम्हें फेथ नहीं आएगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बेटर होती है, नहीं होती है इधर उधर से लेने से। इसलिए उन्होंने बताया मैं भगवान हूँ। दूसरी बात उन्होंने बताया मेरी शरण लो। अब मेरी शरण लो ये बड़ा अजीब सा लगता है। आप अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे ना, वहाँ पे लोग कहेंगे नहीं नहीं सरेंडर, ये मत बोलो आप, वो तो तानाशाही है, आप बोलो लव गॉड, वो ठीक है। तो मैं जब अमेरिका जाके जहाँ पे लेक्चर देता हूँ तो मैं कहता हूँ, वो मुझसे पहले ही कह देते हैं प्रभु जी ये सरेंडर वर्ड इस्तेमाल मत करिए, बोलिए लव गॉड, फ्रेंड गॉड और ऐसा कुछ कहिए। तो उनको डर लगता है क्योंकि सरेंडर मतलब तानाशाही। तो कृष्णा सरेंडर कह रहे हैं। अब इसमें बात यह है कि शब्दों के मतलब चेंज होते हैं समय के साथ। आज जो शब्द गंदे हैं, आज से 5000 साल पहले शब्द वो अच्छे थे। जैसे आज हम बिहार जाते हैं, बिहार जाके हम बोलते हैं तो बिहार तो जैसे दिल्ली में एक शब्द आता है भैया, तो दिल्ली में जैसे जो सब्जी वाले कहते हैं भैया हमें सब्जी दे दो, कंडक्टर वाले भैया जी एक टिकट काट दीजिए। आप बिहार में भैया बोलोगे तो बहुत गंदा मानेंगे, भैया गाली है। अरे भैया भैया मतलब मजाक उड़ा रहे हैं उसका। या आप आप राजस्थान में जाके बोलो महाराज तो बहुत रिस्पेक्ट है। आप यूपी में जाके बोलो महाराज जी तो वो तो गाली है। तो इसलिए शब्दों के मतलब चेंज होते हैं। आज से 5000 साल पहले शरण, सरेंडर अच्छा शब्द था। किसी की शरणागति लेना अच्छा शब्द था। अच्छे व्यक्ति की हम शरण लेते थे, गुरु की शरण लेते थे, माता पिता की शरण लेते थे, उनको सरेंडर करते थे। एक पत्नी पति की सरेंडर करती थी, शरण लेती थी, ये अच्छे शब्द थे। धीरे धीरे ये जो सरेंडर और शरण शब्द गंदे हो गए क्योंकि लोगों ने शोषण शुरू कर दिया।
सो भगवान ने जब 5000 साल पहले बोला था मेरी शरण लो, तो वो तानाशाही वाला शब्द नहीं था, वो प्रेम का शब्द था। जैसे एक गुरु को शरण लेते हैं, एक पत्नी पति की शरण लेती है, एक बच्चे माँ बाप की शरण लेते हैं, वो प्रेम का संबोधन था, तानाशाही का संबोधन नहीं था। तो जब हमें शब्दावली सुनते हैं तो हमें समय याद रखना चाहिए किस समय में इस्तेमाल हुआ है शब्द, वरना आप गलत समझ लोगे। मानने का सरेंडर करो। तो और तीसरी बात भगवान ने बोली, अगर तुम मेरी शरण नहीं लोगे तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। ये तो बहुत ही बुरा है भाई, मेरी शरण नहीं लोगे नरक में क्यों डालोगे। तो ये आधी पौनी नॉलेज है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम मेरी शरण नहीं लोगे तो तुम खुद नरक में जाओगे, मैं नहीं डालूंगा, तुम खुद नरक में जाओगे। क्योंकि तुम अगर मेरी शरण नहीं लोगे तो पाप में फंसोगे, पाप में फंसोगे तो खुद नरक में जाओगे। मैं तो तुम्हें अपनी शरण लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी शरण में आओगे तो मेरी अच्छी शिक्षाओं से अच्छे बनोगे और पाप से और नरक से बच जाओगे। ये भगवान ने गीता में बोला है। तो अगर पूरी गीता पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें क्लियर होंगी। भगवान कहीं से तानाशाही नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, भगवान हमारे गुरु हैं, भगवान हमारे माता है, भगवान हमारे पिता है। आप पूरी गीता पढ़िए, भगवान से बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई नहीं है। भगवान को प्रेम करना, भगवान की शरण लेना, वही हमारे हित में है, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी सबका कल्याण।